उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देव पियो पानी, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा, जागो जागो रे भागीरथी गोतियों के देवा। आप सभी को भागीरथी की जगह अपने अपने गोत्र का नाम लेना चाहिए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ देव उठान एकादशी का पारण आपको किस दिन और किस शुभ समय में करना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पारण की सही विधि के बारे में। देखिए, एकादशी का व्रत तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन पारण की जो सही जानकारी है वो बहुत ही कम लोगों को होती है, क्योंकि पारण के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। आप कैसी भी पूजा कर लें, कितना भी श्रद्धा से व्रत कर लें, अगर आपने व्रत का पारण पूरे विधि विधान से नहीं किया तो आपको व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। और खासकर एकादशी का व्रत जो कि बहुत कठिन होता है और हर कोई एकादशी के सभी नियमों का पालन भी नहीं कर सकता। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जिनका पालन हर एकादशी व्रत को करने वाले लोगों को जरूर करना चाहिए, और इन नियमों की सही जानकारी भी आपको होनी चाहिए। कार्तिक मास समाप्त होने वाला है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो है वो कार्तिक मास का सबसे आखिरी दिन होगा, और इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ऐसे में जो भी भक्त कार्तिक मास की पूजा करते हैं तो वो तो विधि विधान से कार्तिक मास की सभी पूजा विधि कर रहे होंगे, तुलसी पूजन कर रहे होंगे या स्नान कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में पूजन ना कर पाए हों, तुलसी जी की पूजा ना कर पाए हों, या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ना कर पाए हों, तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम समय है जब आप कार्तिक मास के कुछ नियमों का पालन आप कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक मास में क्या होता है कि व्यक्ति अगर कार्तिक मास की पूजा का संकल्प लेता है तो साथ ही उन्हें अपनी कोई भी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना होता है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो या जो चीज़ भी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्यारी है। परिवार के सदस्यों को छोड़कर आपके जीवन में जिस चीज़ से आपको ज़्यादा मोह है, जैसे कि खाने पीने में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको लगती हो, मीठा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो, या नमकीन चीज़ों में कुछ आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो कार्तिक मास के वैसे तो पूरे महीने में आपको इस चीज़ का त्याग करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे महीने त्याग ना कर पाए तो एकादशी के दिन से लेकर आप पूर्णिमा तक इस चीज़ का त्याग करें, तो भी कहा जाता है आपको कार्तिक महीने के पूरे दिनों का पुण्य इन कुछ दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उससे लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत भी रखे जाते हैं। अगर आप भीष्म पंचक व्रत के बारे में सही जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर अपलोडेड कार्तिक मास का 23वां और 24वां अध्याय जरूर सुनिएगा। उसमें देवर्षि नारद ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान के साथ भीष्म पंचक व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया है। आइए पहले जान लेते हैं देव उठान एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवउठान एकादशी की जो तिथि लगने वाली है उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि व्रत हमें किस दिन रखना है। तो देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो एकादशी की तिथि है वो 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में जो लोग 14 तारीख को व्रत रखेंगे वो भी गलत नहीं है, अगर आप 15 तारीख को व्रत रखना चाहते हैं तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपको किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही होगा वो मैं अब आपको बताऊँगी। साल 2021 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउठान एकादशी, या जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, 14 नवंबर रविवार के दिन है। देखिए, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो ऐसे में दशमी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उस दिन गृहस्थ लोगों को व्रत रखना चाहिए, और द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी का व्रत होता है उस दिन वैष्णव मत को मानने वाले लोग रखते हैं। वैसे साधु सन्यासी लोग भी आज के दिन व्रत रख सकते हैं। आपने अगर 14 को व्रत रख लिया या 15 को रख लिया तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, बस आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखें। वैसे अधिकतर लोग 14 नवंबर के दिन ही देवउठान एकादशी का व्रत करेंगे। अब बात आती है तुलसी विवाह की। तो देखिए, एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों में से किसी भी एक दिन आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अगर बात करें एकादशी की तिथि की तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर की सुबह 5:49 से, और जिसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। 14 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह
6:43 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर की सुबह 6:40 से और जिसकी समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 8:02 पर। 15 नवंबर सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। अगर आपने 14 नवंबर को व्रत रखा है तो व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा 15 नवंबर सोमवार को दोपहर 1:09 से लेकर 3:18 तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वादशी तिथि जब प्रारंभ हुई होती है तो उसके जो शुरू के 4 से 6 घंटे होते हैं वो हरिवासर का समय कहलाता है और हरिवासर के समय में भूल कर भी एकादशी का व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन भी सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए, चाहे द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही क्यों ना प्रारंभ हो गई हो। और अगर आपने 15 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रखा है तो आप 16 नवंबर को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले और सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह 8:02 तक अपना व्रत हर हाल में खोल लें, अगर आपने 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा है। जब भी द्वादशी तिथि सुबह के समय प्रारंभ हुई हो एकादशी तिथि के बाद तो आपको हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो कभी भी 11:30 से और 1 बजे के बीच में नहीं खोलना चाहिए। 1 बजे के बाद आप शाम 5 बजे से पहले पहले अगर द्वादशी तिथि है उस समय तक तो आप शाम 5 बजे तक भी व्रत अपना खोल सकते हैं। यही कारण है कि इस बार 15 नवंबर को दोपहर में 1 बजे के बाद से ही व्रत खोला जाएगा। आपने चाहे 14 नवंबर को व्रत रखा है या 15 नवंबर को आप व्रत रखना चाहते हैं तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि दशमी तिथि से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपने केवल पूजा का संकल्प लिया है तब भी आपको दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना होता है। तो दशमी तिथि यानी कि 13 नवंबर से आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं। और आज के दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का या चने मूंग और मसूर की दाल का सेवन आपको नहीं करना होता है। चावल का त्याग आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद कर देना होता है। एकादशी के दिन किसी भी तरह के फूल पत्ती तोड़ना वर्जित होता है। तो आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही दिन के समय तुलसी दल भी तोड़कर रख ले। भगवान श्री हरि की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। और अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं, अपने घर से ही फूल तोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन आपको भूल से भी, चाहे वो अपने घर का गार्डन हो, किचन गार्डन हो या अपने घर पर अगर फूल पौधे लगाए हैं तो उनकी पत्तियों को या उनकी टहनियों तक को आपको नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। रात में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। अगर हो सके तो रात में जितनी देर तक आप जाग सकें उतनी देर जागकर आपको जागरण करना चाहिए। वैसे भी देव उठान एकादशी है, आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भजन कीर्तन करते हुए अपनी रात बिताएं। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपने देखिए व्रत जिस तरह से भी रखा है, जैसी भी श्रद्धा से रखा है, उसके बाद द्वादशी तिथि को आपको अपना व्रत खोलना होता है। द्वादशी तिथि को व्रत आप कैसे खोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बिना दान दिए एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। ये बात मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताई है। दान चाहे आप किसी भी चीज़ का करें, वस्त्र का, अन्न का दान, रुपए पैसों का दान, श्रद्धा और विश्वास के साथ और बहुत खुश होकर करना चाहिए। अफसोस नहीं करना है। अगर आपने बहुत कीमती वस्तु भी दे दी है, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा भी अगर आपने दान दे दिया है तो अफसोस आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर अफसोस आप करते हैं तो वो दान आपका बिल्कुल बेकार चला जाता है। दान में आप जो कुछ भी देना चाहें या अगर आप सीधा निकालना चाहें, जैसे कि एक समय का भोजन का दान आप करते हैं तो कच्चा अनाज आपको रखना होता है। ध्यान रखना है कि चावल का दान आपको द्वादशी तिथि के दिन भी नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, भगवान श्री हरि के चरणों में ये सभी सामग्री रखें और फिर अपने माथे से लगाकर उसे आप दान में दे दें। अगर उसी समय आपको दान देना संभव नहीं है तो आप ये सामग्री उठाकर रख सकते हैं और फिर बाद में जब भी आपके लिए संभव हो, जब भी आपके पास समय हो, तब आप इसका दान कर सकते हैं। सुबह के समय जब द्वादशी तिथि के दिन आप पूजा करेंगे तो देखिए, क्योंकि मौसमी जो फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, वो भगवान श्री हरि को देवउठान एकादशी के दिन चढ़ाई जाती हैं। तब आपको क्या करना है, जैसे आंवला है, सिंघाड़ा है, मूली है, ये आप अपना व्रत खोलते समय खा सकते हैं। आप चाहे तो केवल सिंघाड़ा खाकर या केवल तुलसी दल खाकर भी अपना जो है व्रत खोल सकते हैं। तुलसी दल कभी भी चबाकर नहीं खाने चाहिए।
1 या 2 पत्ते जितने भी आप निगल सके पानी के साथ उतने आप निगल लें और इस तरह से आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाता है। द्वादशी तिथि के दिन हाथ जोड़कर सच्चे मन से भगवान विष्णु से आप प्रार्थना जरूर करें कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई है तो उसके लिए वो आपको क्षमा करें। और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनने हैं, हाथ में जल या पुष्प लेकर दान करने का भी संकल्प लेना है कि आप जो भी श्रद्धापूर्वक दान करें उसे भगवान श्री हरि स्वीकार करें और आप और आपके परिवार की रक्षा करें। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो भगवान श्री हरि जल्द से जल्द पूर्ण करें। देखिए, खाने में तो आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, कोई भी सब्जी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, बस आपको सुबह के समय पारण करते समय चावल नहीं खाने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। संभव हो तो सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप आलू पूड़ी सब्जी रोटी कुछ भी खा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है ना तो मांसाहार या ना तो तामसिक भोजन आपके घर में बनना है और ना ही आपके घर का कोई भी सदस्य द्वादशी तिथि तक इन सब चीज़ों को छुए। अगर आपने रविवार के दिन व्रत किया है तो आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन आप 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर अर्पित करें, एक दीपक जलाएं और अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश से आप प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी त्रिदेवों के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है, आपके पितरों का भी वास होता है। एक दिया आप द्वादशी तिथि के दिन भी अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय जरूर जलाएं। तुलसी जी की पूजा जरूर करें, तुलसी जी में द्वादशी तिथि के दिन जल अर्पित करें और तुलसी जी के गमले में एक दिया जरूर जलाकर रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष मंत्रों के बारे में। एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन आप पूजा करते समय इस नवग्रह मंत्र का भी जाप करें। मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकराम भवन्तु। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष है तो वो ग्रह दोष भी इस मंत्र के जाप से दूर हो सकता है। पीपल के वृक्ष की पूजा का मंत्र है कौणस्य पिंगलो वभ्रु कृष्णो रौद्रांत करे यमः सौरी शनिश्चरो मंद पिप्पलादेल संस्तुतः एताति दशम नाभानि प्रातरुक्थाय य पठेत शनिश्चरो कृता पीड़ा न मदाचित भविष्यति। और अगर आप किसी भी मंत्र का जाप ना कर पाए तो एकादशी व्रत में और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय आपको भगवान विष्णु के इन पंचरूप मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये थे कुछ विशेष पूजन मंत्र। साथ ही देवउठान एकादशी के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं या द्वादशी तिथि के दिन आप दान करना चाहते हैं तो जिन भी मौसमी फल या मौसमी सब्जियों का भोग आपने भगवान श्री हरि को लगाया है, जैसे कि आंवला, गन्ना, सिंघाड़े, इनका तो दान आप कर ही सकते हैं। यथासंभव गर्म कपड़ों का दान भी आप द्वादशी तिथि के दिन जरूरतमंद लोगों को कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।